चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है। देखिए हमारे चारों ओर की हर चीज परमाणुओं यानी एटम से बनी है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये एटम्स खुद क्यों नहीं बिखर जाते? हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, यानी विपरीत चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। तो फिर एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस की तरफ खिंचकर उसमें समा क्यों नहीं जाता? अगर ऐसा होता तो हमारा पूरा ब्रह्मांड सचमुच पलक झपकते ही ढह जाता। और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय विरोधाभास है। फिजिक्स के जो नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया में काम करते हैं, वो एटम के लेवल पर जाकर पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले एटम के उस क्लासिक मॉडल को देखते हैं जिसे रदरफोर्ड मॉडल भी कहते हैं। इसको एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह सोचिए। सेंटर में एक भारी पॉजिटिव सूरज है, यानी न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर ग्रह यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? खैर, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब हम 19वीं सदी की क्लासिकल फिजिक्स के नियमों को इस खूबसूरत से छोटे सोलर सिस्टम पर लागू करते हैं, तो नतीजा एक भयानक तबाही की भविष्यवाणी करता है। यहाँ एंट्री होती है मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत की। ये सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अपनी दिशा बदलता है, जैसे कि ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, तो उसे लगातार एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, यानी ऊर्जा छोड़नी चाहिए। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई धावक दौड़ते दौड़ते लगातार थक रहा है और अपनी एनर्जी खो रहा है। और ये एनर्जी कितनी तेजी से खत्म होगी? हिसाब किताब कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन 1 नैनोसेकंड से भी कम समय में अपनी सारी एनर्जी खो देगा और सीधा न्यूक्लियस में जाकर समा जाएगा, यानी 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में ही सब कुछ खत्म। तो पहेली ये है, एक तरफ हमारे पास एक थ्योरी है जो कहती है कि सब कुछ तुरंत तबाह हो जाना चाहिए, और दूसरी तरफ है असलियत। एटम एकदम स्थिर है और हम सब यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब तो साफ था, फिजिक्स की हमारी समझ में ही कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। तो अब कहानी में एंट्री होती है नील्स बोहर की। वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा, शायद एटम के अंदर के नियम ही अलग हैं। बोर ने बताया कि एक एटम में एनर्जी लेवल्स एक सीढ़ी की तरह होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन या तो पहले डंडे पर हो सकता है, या दूसरे पर, या तीसरे पर, लेकिन वो कभी भी दो डंडों के बीच में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोकर नीचे नहीं गिर सकता। उसे एक लेवल से दूसरे पर जाने के लिए कूदना ही पड़ेगा। ये एक जबरदस्त आइडिया था जिसने काम भी किया। इससे ये भी पता चला कि एटम से खास तरह की रोशनी क्यों निकलती है। लेकिन ये जवाब से ज्यादा एक जुगाड़ जैसा था। इसने ये तो बता दिया कि ऐसा होता है, पर ये नहीं बताया कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स को इन अजीब सीढ़ी वाले नियमों को मानने की जरूरत ही क्यों है। असली जवाब तो और भी ज्यादा अजीब और हैरान करने वाला निकला, और ये हमें सीधा क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया के दिल में ले जाता है। इसकी शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉन की असलियत को समझने से। साल 1924 में लुई डी ब्रोगली ने एक बहुत ही हिम्मत वाली परिकल्पना की। क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक छोटा सा कण न हो? क्या हो अगर वो एक तरंग, एक वेव भी हो? इस आइडिया ने, जिसे हम वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं, सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब आप एक छोटे से पार्टिकल की कल्पना छोड़ दीजिए जो ग्रह की तरह घूम रहा है। इसके बजाय एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर फैली हुई एक स्थायी, कांपती हुई ऊर्जा की तरंग के रूप में सोचिए। और इलेक्ट्रॉन की यही वेव वाली प्रकृति हमें उस आखिरी और सबसे गहरे वजह तक ले जाती है कि एटम क्यों नहीं ढहते। ये क्वांटम दुनिया का एक बुनियादी नियम है जो एक तरह से जवाबी हमले का काम करता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे मशहूर सिद्धांतों में से एक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो आप एक ही समय में किसी भी पार्टिकल की एकदम सटीक पोजीशन और उसकी एकदम सटीक स्पीड और डायरेक्शन दोनों को नहीं जान सकते। एक को जानने की कोशिश करेंगे तो दूसरा धुंधला हो जाएगा। और यही सिद्धांत एटम को बचाता है। जरा सोचिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरने लगे तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा सटीक हो जाएगी, है ना? हमें ठीक ठीक पता चल जाएगा कि वो कहाँ है।
और ठीक इसी पॉइंट पर अनिश्चितता का सिद्धांत जवाबी हमला करता है। कुदरत कहती है, अरे नहीं, अगर तुम इसकी पोजीशन को लेकर इतने पक्के हो तो मुझे इसकी स्पीड को पूरी तरह से अनिश्चित करना होगा। इसका नतीजा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड अचानक बेतहाशा बढ़ जाती है, और यही बढ़ी हुई स्पीड उसे न्यूक्लियस में गिरने के बजाय जोर से उससे दूर धकेल देती है। ये एक तरह का इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म है। तो आखिर में बात बड़ी ही दिलचस्प और विरोधाभासी है। हमारे चारों ओर की ये जो ठोस और स्थिर दुनिया है, वो सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि इसके बिल्कुल सेंटर में, इसकी बुनियाद में, असलियत मौलिक रूप से अनिश्चित और धुंधली है। क्वांटम दुनिया की यही अजीब अनिश्चितता वो गोंद है जो हमारे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़कर रखती है।